हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौहान। प्रगति शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड के बारे में बताऊंगा। और जो बच्चे शुरू से इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं उनके लिए ये पहला चैप्टर है। मैं बताना चाहूँगा इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक कॉपी ले लेना है, इस तरह की मोटी कॉपी लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको बुक से एक पिटमैन शॉर्ट हैंड, जो हम शॉर्ट हैंड पढ़ाने जा रहे हैं वो पिटमैन बेस्ड है। क्या है, कौन सी बुक पढ़ाएंगे आपको हम? पिटमैन, जो इस तरह की बुक होगी उसको आपको ले लेना है। ठीक है, और आज हम जो फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश शॉर्ट हैंड का है, कॉन्सोनेंट्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम आपको कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताते हैं। ठीक, दी कॉन्सोनेंट्स, पहला चैप्टर इंग्लिश शॉर्ट हैंड का जो पहला चैप्टर है वो कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे कि कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 21 कॉन्सोनेंट्स, 5 वोवेल होते हैं। मगर शॉर्ट हैंड की भाषा में ऐसा नहीं है। शॉर्ट हैंड में कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं? 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये है हमारे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स को हम दो तरीके से लिखते हैं। कितने तरीके से लिखते हैं? दो तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ये तो हम उसको लाइट में लिखते हैं, ये हम उसको डार्क में लिखते हैं। शॉर्ट हैंड को हम दो तरीके से लिखते हैं। ये तो हम उसको लाइट में लिखते हैं या हम उसको डार्क में लिखते हैं। ठीक है ना, तो हमने बताया था कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं? 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक, तो कॉन्सोनेंट्स तो दो तरीके से, लाइट या डार्क में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आता है इसमें जो अल्फ़ाबेट आती है वो ABCD से शुरू होता है, मगर शॉर्ट हैंड की जो अल्फ़ाबेट शुरू होती है वो PBTD JJ KG FV ITD ऐसे शुरू होता है। सबसे पहले इसमें लेटर है P। P कैसे बनेगा? ऊपर से नीचे बनेगा और लाइट बनेगा। कैसे बनेगा? लाइट। लाइट का मतलब ये है कि जनरली जैसे आप पेन चलाते हो, जैसे आप जनरली सामान्य पेन चलाते हो वैसे ही आपको पी को लिख देना। ठीक ना। नेक्स्ट कौन सा लेटर है? बी। बी को कैसे लिखना है? बी को आपको डार्क कर देना। अब डार्क करने के लिए क्या करना है आपको? थोड़ा सा पुश करके पेन को क्या करना है? पुश करके चलाना है। कैसे पुश करके चलाएंगे? ऐसे, ये हो जाएगा डार्क। क्या हो जाएगा? डार्क हो गया। ठीक है ना। फिर अगला लेटर आता है टी, आता है। टी को कैसे हम चलाएंगे? ये लाइट बनेगा और स्ट्रेट बनेगा। कैसे बनेगा? लाइट बनेगा। कैसा बनेगा? लाइट बनेगा। ठीक है, और स्ट्रेट बनेगा। फिर आता है डी। डी कैसे बनेगा? डार्क बनेगा। पेन को पुश करके चलाएंगे, ये डार्क हो गया। ठीक है, टी लाइट, बी डार्क, टी लाइट, डी डार्क। उसके बाद आता है सी एच। शॉर्ट हैंड की भाषा में इसको सी एच नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चे। और ये कैसे बनेगा? ऊपर से नीचे बनेगा। और कैसे बनेगा? लाइट बनेगा। ठीक है, सी एच को क्या पढ़ेंगे? चे पढ़ेंगे। चे के बाद क्या आता है? जे। जे कैसे बनता है? डार्क बनेगा। पेन को आपको पुश करके चला देना है, डार्क हो गया। ठीक है, ये हो गया पी बी टी डी और चे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है के। के कैसे बनेगा? लाइट में।
लेफ्ट टू राइट जाएगा और लाइट बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा? लाइट बनेगा। उसके बाद आता है जी दिख रहा है। ठीक है, इसको जी नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इसको शॉर्ट हैंड की भाषा में क्या पढ़ेंगे? गे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गे। और ये कैसे बनेगा? के को डार्क कर देंगे तो गे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गे। ठीक, उसके बाद आता है एफ। एफ जो है वो कर्व में बनता है और कैसे बनेगा? लाइट बनेगा। कैसे बनेगा? लाइट बनेगा। ठीक है, उसके बाद बी है। बी कैसे बनेगा? डार्क बनेगा। ठीक है, उसके बाद एक आता है टी एच। पहले वाले टी एच को इथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहले वाले टी एच को इथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पहले वाले टी एच को इथ। ये कैसे बनेगा? लाइट। कैसे बनेगा? लाइट और कर्व में बनेगा। लाइट बनेगा और कर्व बनेगा। दूसरे वाले को हम बोलते हैं दी। क्या बोलते हैं? इसको हम दी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दी। और ये कैसे बनेगा? डार्क में बनेगा। पिन को दबा के चलाना है। ठीक है, इस तरह हमारे कितने लेटर हो गए? 12। ठीक है, ठीक है। पी, बी, टी, डी, चे, जे, के, गे, एफ, वी, इथ, डी। ये 6 लेटर, 12 लेटर हो गए। आगे हम चलते हैं। फिर आता है एस। एस कैसे बनेगा? ये भी कर्व में बनेगा और लाइट बनेगा। कैसे बनेगा? लाइट बनेगा। ये लाइट हो गया। ठीक है, फिर जेड आता है। जेड को हम जेड नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जी। और ये कैसे बनेगा? इसको डार्क बनाएंगे, पेन को दबा के चलाएंगे। ठीक है ना? कैसे बनाएंगे? डार्क बनाएंगे ऐसे। ठीक, एस हो गया, जी हो गया। फिर आता है एस एच। एस एच को क्या पढ़ते हैं? एस एच को हम इस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इस। ठीक है, ये भी कर्व बनेगा और लाइट बनेगा। ठीक, नेक्स्ट है जेड एच। जेड एच को क्या पढ़ेंगे? इसको जी पढ़ते हैं। थोड़ी सी जबान को हम लगाते हैं, जी के नीचे ऐसे बिंदा रख देते हैं। जी। क्या पढ़ते हैं? जी। ठीक है, ये कैसे बनेगा? इसको हम डार्क बनाएंगे, ऊपर से नीचे बनेगा और डार्क बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एम। एम कैसे बनेगा? लाइट बनेगा। एम को एम ही पढ़ते हैं और लाइट बनता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है एन। एन, एम को उल्टा कर दो तो एन हो जाएगा। एन को उल्टा कर दो, एम को उल्टा कर दो तो एन हो जाएगा। और ये कैसे बनेगा? लाइट बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। फिर है एनजी। ठीक है, एनजी को क्या पढ़ते हैं? एनजी नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? इंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंग। क्या पढ़ते हैं? इंग। और ये कैसे बनेगा? डार्क बनेगा। कैसे बनेगा? डार्क बनेगा। एन को, ये जो एन बना हुआ है, एन को डार्क कर दो तो एनजी हो जाएगा, मतलब इंग हो जाएगा ऐसे। ठीक, फिर है एल। एल दो तरीके से बनता है। एक एल अप बनता है, एक एल डाउन बनता है। ठीक,
एक एल एफ बनेगा और एक एल डाउन बनेगा। और लाइट बनेगा। कैसे बनेगा? लाइट बनेगा। ठीक है ना? दो बनते हैं, एक अप बनेगा और एक डाउन बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आता है आर। आर भी दो तरीके से बनता है। कैसे बनाएंगे? एक नीचे से ऊपर बनता है और एक ऊपर से नीचे बनता है। एक नीचे से ऊपर बनेगा और एक ऊपर से नीचे बनेगा। दो तरीके से बनेगा, मगर जो नीचे से ऊपर होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं? उसको हम रे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रे। जो आर नीचे से ऊपर बनेगा मतलब अब बनेगा, उसको हम क्या पढ़ेंगे? रे। और जो डाउन बनता है उसको हम पढ़ते हैं आर। क्या पढ़ेंगे? आर। और ये कैसे बनेगा? लाइट। ठीक है, आर को हम कैसे बनाएंगे? लाइट में बनाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। फिर उसके बाद है डब्लू। डब्लू को क्या पढ़ते हैं शॉर्ट हैंड में? वे पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? वे। ठीक है, ये जैसे सही का निशान बनता है ठीक उसी तरह इसको बनाना है, नीचे से ऊपर ऐसे, और लाइट में बनाना है। ठीक, ये अब बनेगा और लाइट में बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वाई। वाई को क्या पढ़ेंगे? वाई को हम ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ये। वे को उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा। कैसे उल्टा करेंगे? तो कैसे बनेगा? लाइट। ठीक है, अंत में बचता है एच। एच को क्या पढ़ेंगे? किसी को मालूम है? एच को हम शॉर्ट हैंड में हे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हे। क्या पढ़ा जाएगा? हे। और ये भी दो तरीके से बनता है। कितने तरीके से बनता है? दो तरीके से। एक अप बनेगा और एक डाउन बनेगा। ये अप है और ये डाउन है। और कैसे बनेगा? लाइट बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आपके ये कितने कंसोनेंट्स हो गए? 24 कंसोनेंट्स हो गए। ठीक है, अब ये आपके 24 कंसोनेंट्स हो गए। अब हम बात करते हैं ये जो हमने पी बताया था, ये जो हमने पी बताया था, ठीक है, ये जो हमने पी बताया था इसको स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है ना? ये पी का स्ट्रोक, ये बी का स्ट्रोक, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? स्ट्रोक कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है? जब आप इतना चीज उतार लेंगे, ये चीज आपको हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल प्रगति शॉर्ट हैंड हब्स में मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं आपको करना क्या है। जब आप ये 24 कंसोल, अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसको याद कैसे करना। देखिए, ये चीज तो आपको याद हो जाएगी, मगर इसके जो स्ट्रोक्स हैं वो याद होना बहुत जरूरी है। जब तक वो याद नहीं होगा तब तक आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, उसको याद करने के लिए क्या करना है, आपको हर लेटर को, जैसे पहला लेटर हमने क्या बताया था? पहला लेटर हमने बताया था पी। क्या बताया था? पी। आपको, आप इस तरह की कॉपी में ले लेंगे। ठीक है, उसी में आपको करना है। ठीक, अब आपको करना क्या है? सबसे पहली बात आती है कि ये जो स्ट्रोक्स हैं इनकी लेंथ कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कि जो आपको स्टॉक लिखना है उसको कितना बड़ा बनाएं। ठीक है, बुक में जो दिया हुआ है नाप के बनाएं, अंदाजे से बनाएं। कैसे बनाना, आपको हम एक सिंपल सा फार्मूला दे देते हैं। आपको करना क्या है, आपकी कॉपी में इस तरह की लाइन खींची होगी, ठीक है ना। जो भी स्ट्रोक आपको बनाना है, आपको ये दोनों लाइनों के बीच में डंडी है, यही डंडी आपको मिली हुई है। इसी डंडी से आपको सारे स्ट्रोक बनाना है। कैसे बनाना है, चाहे के बनाइए, चाहे चे रे बनाइए, चाहे चे बनाइए, चाहे एम बनाइए। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर इस डंडी को हम सीधा कर दें तो इसको क्रॉस ना करें, इस डंडी को क्रॉस ना करें। आपकी स्ट्रोक की लेंथ कितनी बनानी है, इतना बड़ा बनाना है। आपकी कॉपी में जो दो लाइन है उसके बीच में जो लाइन आप खींच रहे हैं यही आपका मेन स्ट्रोक है। उसको चाहे आप हॉरिजॉन्टल बनाइए, चाहे ऐसे बनाइए, चाहे ऐसे बनाइए, चाहे ऐसे, सीधा करने पे इसको क्रॉस ना करें। समझ गए, ये आपकी स्ट्रोक की लेंथ है। अब आगे बात करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे किया जाए। आगे बात करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे किया जाए, ठीक ना। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, सबसे पहले पी आप ऐसे उतार लेंगे कॉपी में, ठीक है। अभी कॉपी कैसे बनता है, लाइट बनता है। आप इसको 3 लाइन ऐसे बोल करके, जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं, सेम ऐसे ही करना है, तभी याद होगा, नहीं याद नहीं होगा। ऐसे उतार लीजिएगा और बोलिएगा पी 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 पी। जो कॉपी आपकी जितनी लंबी होगी वहां तक आपको इसको यहाँ तक भर देना है, ठीक है। इसी तरह फिर नेक्स्ट क्या है, बी आएगा। अब बी को भी आपको इसी तरह करना है। अब बी कैसे बनाएंगे, डार्क बनता है तो पेन को पुश करके चलाएंगे, ठीक है ना। बी 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 बी। एक चीज का और ध्यान रखना है, ऊपर वाली लाइन में टच हो या ना हो, नीचे वाली लाइन में जरूर आपका स्ट्रोक टच होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपको इसको 3 लाइन करना है, पी 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 बी बी, ठीक है। बी 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 बी, ठीक। इसी तरह आपको सारे लेटर को 3-3 लाइन लिखना है। अच्छा, एक चीज, 3 लेटर ऐसे आएंगे, 3 लेटर ऐसे आएंगे जो अप और डाउन दोनों बनते हैं। कौन कौन से, एक आपको मिलेगा एल, एक मिलेगा रे और एक मिलेगा हे। ये 3 लेटर ऐसे हैं जो अप डाउन दोनों बनते हैं, मतलब ऐसे भी बनेंगे और ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे और ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आपको ये तीनों अलग अलग करना है। 3 लाइन ये अलग लिखना है, 3 लाइन ये अलग लिखना है, 3 लाइन ये अलग, 3 लाइन अलग, 3 लाइन अलग, मतलब इनके 3-3 लाइन को अलग अलग आपको लिखना है, ठीक है। जब आप ये एक बार लिख लेंगे तो ये इतनी जल्दी आपको आउटलाइन इसकी याद नहीं होगी। एक बार आप 3-3 लाइन लिख लिए तो ये इतनी जल्दी आपको याद होने वाला नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, इसको इसी वे में, मतलब एक स्ट्रोक को 3 लाइन पी से लेकर के हे तक आप कर लेंगे कंप्लीट। उसके बाद इसी तरह इसको 5 टाइम्स करना है। कितनी टाइम्स, 5 टाइम्स 3 लाइन, इतना आपको कर लेना है। 5 टाइम्स 3 लाइंस कर लेना है, ठीक है ना। 3 लाइंस कर लेना। जब ये आपका हो जाएगा, ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 1 तैयार हो जाएगा। अब आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको चैप्टर आएगी, एक्सरसाइज 2 आएगा। अब एक्सरसाइज 2 में आपको क्या करना है, इसमें देखिए सब अल्टरनेट दिया हुआ है। अभी आपको याद नहीं हुआ
अगर आपका टेस्ट लिया जाएगा कंसोनेंट्स का तो आप भूल जाएंगे पी कैसे लिखना है, इस कैसे लिखना है, इत कैसे लिखना है। अब आता है आपको ये भी करना है। इसमें देखिए पहली लाइन में पी बी टी डी चे जे सब दिया हुआ है, तो पहली लाइन को तो आपको नकल कर लेना है। जैसे पी दिया हुआ है तो पी उतारेंगे और 3 लाइन आप कर लेंगे, ठीक है ना। दूसरी रो में जब आप आएंगे यहाँ पे, ठीक है, दूसरी रो में ये क्या है, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। ये क्या है, कुछ बच्चे बता ले जाएंगे, कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप जो ये बुक लेंगे पिटमैन शॉर्ट हैंड की, ये बुक जो है इसके बैक साइड में आप जाएंगे तो आपको एक की मिलेगी। क्या मिलेगी? इस तरह की आप शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर मिलेगा आपको, ठीक है, जो आपकी शॉर्ट हैंड में मदद करेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप गलत चीज एक बार भी ना लिखें। अगर आपको कोई स्ट्रोक इसमें से नहीं आ रहा है तो आपको उसको गलत नहीं लिखना, क्योंकि एक बार कोई चीज दिमाग में गलत बैठ जाती है तो उसको हटाना बहुत कठिन हो जाता है। तो अगर इसमें से कोई भी आपको नहीं आ रहा है तो आप पीछे जाएंगे की इंस्ट्रक्टर में और एक्सरसाइज 2 में चले जाएंगे। सारा रो वाइज इसका दिया हुआ है ट्रांसलेशन, तो आप वहां से उतार करके फिर इस एक्सरसाइज को कैसे करेंगे, फिर इस एक्सरसाइज को आपको कैसे करना है, फिर उसी तरह जो उसमें दिया, जैसे दूसरी रो का पहला दिया था ना, ठीक है, फिर वैसे जैसे पहला अक्षर दिया है, दूसरी रो का जो पहला अक्षर दिया है वो आर दिया है। कौन सा आर दिया है? डाउन वाला दिया है। तो आपको डाउन आर लिख करके इसको 3 लाइन बनाना है ऐसे, ठीक है। इस तरह आपका कंसोनेंट चैप्टर यही समाप्त होता है, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस अगर आपकी हो जाए, अगले वीडियो में हम बात करेंगे ज्वाइनिंग की, कैसे हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।